तो बच्चों, आपका स्वागत है करामदो क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 सीक्वेंस सीरीज का 23rd क्वेश्चन। ये सॉरी, हाँ, 23rd क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है, इफ़ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, प्रूव डैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन। अच्छा, तो इसमें क्या क्या गिवन है वो उतार लो पहले। गिवन पहले तो हमारी जीपी दे रखी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, ए वन। ए कहते हैं उसको, तो ए वन क्या किसके बराबर दे रखा है, ए के। ओके। और nth टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ जीपी। जनरल टर्म ऑफ जीपी किसके बराबर होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। उसने एक nth टर्म ऑफ अ जीपी बी दे रखी है, तो ए एन इज इक्वल टू बी। और ये किसके बराबर है, ए आर एन माइनस वन के। ठीक है, ये दो चीज़ गिवन है, ये क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दो चीज़ होगी, एंड रिस्पेक्टिवली एंड पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। मतलब एन टर्म्स क्या होती है, एन टर्म पी इज इक्वल टू एन टर्म्स, मतलब जितनी भी हमारी जीपी के अंदर टर्म है जो इंक्लूड करती है ए इंटू ए आर। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड है इंटू ए आर स्क्वायर, यही होता है ना हमारा, इंटू ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, एंड तक। तो पी प्रोडक्ट है हमारा, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है। इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो गिवन है, गिवन देख लो, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू, सॉरी, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर का क्यूब एंड सो ऑन, जब तक कि ए आर की पावर एन माइनस वन नहीं हो रहा। ठीक है, एन टर्म हमारी आर की पावर एन माइनस होती है ना। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसमें ए हर जगह मतलब सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पी इज इक्वल टू ए हम बाहर निकाल लेते हैं, ए की पावर, ए हमने बाहर निकाल लिया। ए जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू ए जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है हमें नहीं पता, तो हमने ए से में बाहर निकाल लिया। बचा क्या, इंटू, पहले तो आएगा नहीं, फिर आर इंटू आर, मतलब आर का स्क्वायर इंटू आर का क्यूब एंड सो ऑन, जब तक आर की पावर एन माइनस वन नहीं हो रहा, एन टर्म नहीं आ रही जितनी टर्म्स है। ठीक है, इतना आया समझ। अब ए की पावर, मतलब ए इतनी बार मल्टीप्लाई होगा जितनी टर्म्स है इसके अंदर। अगर 15 टर्म्स है तो 15 बार ए आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर जितनी बार मल्टीप्लाई, और जैसे 10 है, ए की पावर मतलब ए 10 टर्म की हमारी जीपी है, उसमें सब में ए आ रहा है, तो ए की पावर 10 हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार होगा, 10 बार होगा। तो एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो इसमें ए की पावर क्या आ जाएगी, एन लिख लेंगे हम, इंटू, और आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, आर की पावर एन माइनस वन। ये क्या हो जाएगा, सबके बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 2 की पावर होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3, तो एक इसके बराबर आता है, बेस सेम है तो 2 हमारा ऐसे का ऐसा आएगा और उसकी पावर जो होती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है सबका आर का, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। आर अकेला है तो आर की पावर वन होती है, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, एन की पावर एन माइनस वन तक। ठीक है, इतना है समझ। अब आर की पावर 1 + 2 + 3, ये हमारी क्या दिख रहा है हमें, ये हमारा ए पी बन गया। इसे अगर ए पी, इस ए पी का फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो इसका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ पावर्स, ये फॉर्मूला है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था। तो किसके बराबर है, पहले 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन इंटू एन, इसका वो ऐड क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू।
अब हमारा n तो पता नहीं है हमें, n इसमें लास्ट में n-1 दे रखा है, हमें n ही नहीं पता, तो n की जगह क्या लिख लेंगे, n-1 लिख लेंगे। ये फॉर्मूला होता है वैसे हमारा, जब ऐड कर रहे होते हैं हम, पावर्स ऐड हो रही है 1 + 2 + 3 + 4, तो n × n-1 होगा। अब लास्ट में n-1 है, मैं n की वैल्यू पता नहीं है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, n-1, n की जगह हमने n-1 लिखा, n-1 + 1 ओके अपॉन 2, तो n × n की पावर 1 में से 1 गया, इस यहाँ पे माइनस का 1 था और यहाँ प्लस का 1 था, माइनस के 1 से प्लस का 1 गया, तो ये आ जाएगा n बाहर निकाल लेते हैं, n × n-1/2, इसका हमारा ये आ गया। ठीक है, यही था ना, n की जगह हमने बस n-1 लिखा, क्योंकि हमें n पता नहीं है, n की जगह n-1 आएगा, n की जगह n-1 आया, यहाँ प्लस का 1 था, माइनस के 1 से प्लस का 1 गया, n × n+1 आ गया। अब एक और शीट ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब n की वैल्यू हमारी n की n × n-1/2 आ गई, r की पावर n × n-1/2 आ गया हमारा। तो हमारा p किसके बराबर है, p = इसको पढ़ ले आते हैं, a की पावर n टू a की पावर n × r, और r की पावर कितनी होगी, n × n-1/2, n × n-1/2, ये r की पावर है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है प्रूव डैट p² = ab की पावर स्क्वायर, तो p इसके बराबर है, तो स्क्वायर बोथ साइड कर लो, अगर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर बोथ साइड्स, ये बोला उसने, स्क्वायर बोथ साइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, p का होल स्क्वायर = a की पावर n × r की पावर n × n-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर = अगर पावर की पावर को, अगर पावर ब्रैकेट में और उसकी पावर है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 है और उसके बाहर पावर, होल पावर उसकी 5 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 15 हो जाएगा। ये जब पावर के ऊपर पावर आती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो a की पावर n है, a की पावर n का स्क्वायर है, तो n × 2 हो जाएगा, तो a की पावर 2n। ऐसे यहाँ पे इसका r n × n-1 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, p² = a की पावर 2n × r की पावर n × n-1। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे 2 की पावर n है और यहाँ पे भी n × 2 × n है, 2 × n है, और यहाँ पे भी n × n की पावर n × n-1 है। तो एक काम करते हैं, a की पावर a का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में r n-1 और उसका होल पावर n ले लेते हैं। n हमने बाहर निकाल ली, बस छोटी सी चीज़ करी है हमने। जैसे 2 की पावर होल का 3 × 6 है, तो हमने क्या करा है, बस 2 की पावर 3 और 6 बाहर निकाल लिया। यहाँ पे n दोनों मल्टीप्लाई था, n बाहर निकाल लिया इसका, दोनों का n बाहर निकाल लिया, तो a² आ गया r × n-1। ठीक है, अब a² है, a² को हम कैसे लिख सकते हैं, a × r की पावर n-1, a के यहीं रहेगा, तो a r की पावर n-1। और ये देखो, a r की पावर n-1 किसका फॉर्मूला बन गया, जीपी का, जनरल टर्म ऑफ जीपी का, जो मैं किसके बराबर दे रखा था, इसका होल की पावर n भूल जाना, ये किसके बराबर दे रखा था, b के, a × b, ब्रैकेट में लिख देंगे a r n-1 = b, गिवन, यहाँ पे गिवन था ना, ये रहा, an = r की पावर n-1, b = ar की पावर n-1। तो बस हमने वहाँ पे ar की पावर n-1 की जगह हमने b लिख दिया और उसका होल की पावर n। तो यही तो प्रूव करना था, a b की पावर n
यही तो प्रूव करना था हमें क्वेश्चन में, यही था ना, पी का स्क्वायर इक्वल ए बी की पावर एन। तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। कराऊंगा क्लासिकल एक्शन, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।